माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। एंड दे पेड अ प्राइस, ऑफ कोर्स। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान हैं। अभी मुझ पे 10 केस और होने वाले हैं इसके बाद। तो वहीं संघ परिवार से भी आवाजें कंगना के पक्ष में उठकर आई हैं। इंद्रेश कुमार का भी कहना है कि जो सही हकदार थे उन्हें सम्मान नहीं मिल पाया। 1947 में जो स्वतंत्रता मिली वो विभाजन के रूप में मिली, वो अखंडता के रूप में नहीं मिली, वह सद्भाव, भाईचारे और एकता के रूप में नहीं मिली, खून खराबे के रूप में मिली। इसलिए और यह जो उसके सही हकदार थे उनका सम्मान के रूप में नागरिकों के लिए बताए गए मौलिक कर्तव्यों में इसे शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 51A में लिखा गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। संविधान का कहना है कि नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा कि हम उन उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। यहां तो हम हृदय से निकालकर फेंके जाने का दृश्य हर दिन देखे जा रहे हैं। जो पहली लड़की है जिन्होंने ये कहा कि आज़ादी 99 साल की समझौते पर मिली है, उनका नाम है रुचिका पाठक और वह भाजपा की एक युवा नेता हैं। जो दूसरी महिला है उनका नाम है कंगना रनावत। वैसे वह भारत में काफ़ी मशहूर हैं अपने वाक्यों को लेके और अपने अच्छे अच्छे व्यवहार को लेके, जो उटपटांग से व्यवहार हमेशा वो करती रहती हैं और अपनी फिल्मों के लिए भी काफ़ी मशहूर हैं। हाल ही में उनको पद्म श्री से नवाजा गया है। अब सोचिए कि पद्म श्री से नवाजी हुई एक कलाकार है और उनको राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में भी इनको पुरस्कार मिला है। ऐसे बताइए, सम्माननीय और इतने बड़े बड़े अवार्ड से नवाजे गए महिला ऐसी बात कह रही है कि जो आज़ादी है वह भीख से मिली है, वह क्या दर्शाती है? यह देश के बहुत बड़े महानायक अमर शहीदों का अपमान नहीं तो क्या है? क्या इस पे जो वर्तमान की सरकार है कोई एक्शन लेगी? वह अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी कहती है। हर एक समागम में देखिए भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त बताया जाता है। तो वह राष्ट्रभक्त इस वक्त कहाँ पर हैं? क्या वह कंगना को पकड़ नहीं सकते हैं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? हकीकत बात है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह सरकार का खुद का एजेंडा है। और आपने जो आरएसएस के प्रवक्ता हैं उनके आपने भी विचार सुने, वह उनके विचारों से बिल्कुल समर्थन करते हैं कि कंगना ने जो भी कहा है वह सही कहा है। यानी आरएसएस का एक एजेंडा है, यही एजेंडा है कि जो आज़ादी है वह सही में नहीं है, उसको गलत है, क्योंकि वह धर्म के अनुसार नहीं हुई है। धर्म इतना पुरोया जा रहा है कि जो आज़ादी धार्मिक है वही असली आज़ादी है। 1947 की जो आज़ादी है वह असली आज़ादी नहीं है। भाजपा ने अपने आईटी सेल और इंटरनेट, व्हाट्सएप और मल्टीमीडिया के थ्रू पूरे युवाओं को दिमाग में ये भर दिया गया है कि जो आज़ादी है 1947 की नहीं है। असली आज़ादी तो तभी मिली है जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जीत के आए हैं। अभी अगर यही बातें किसी और ने कही होती, किसी आम नागरिक या पत्रकार ने कही होती या किसी विपक्षी नेता ने कही होती, तो उसके खिलाफ उपा और राष्ट्रद्रोह का केस बहुत जल्दी दर्ज हो जाता और तुरंत उसके ऊपर छापे मार दिए जाते, उसको पकड़ लिया जाता। परंतु इन दोनों पे ऐसा कुछ नहीं किया गया है क्योंकि भाई इनके लिए बोलने की आज़ादी का कानून है, संविधान देता है, पर जो दूसरे लोग बोलते हैं उनके लिए यह संविधान लागू नहीं होता क्योंकि संविधान सब अपने अपने हिसाब से लागू कर लेते हैं। यह सरकार का दोहरा चरित्र है, तो सरकार इसको पकड़ भी नहीं सकती है। और दूसरे अगर बोल दें तो उनके लिए पूरा मीडिया से लेके और सरकार के जो भाजपा दल है वो सभी उसके खिलाफ हो जाते हैं कि नहीं, ये तो राष्ट्र का अपमान हो गया है। तो अभी वो लोग क्यों चुप बैठे हैं? क्या उनके मुंह में दही जम गई है? उनको कुछ तो बोलना चाहिए ना। आप स्क्रीन के देख रहे होंगे, इनका नाम कन्हैया कुमार है। इनको अब काफ़ी लोग जानते होंगे। कुछ साल पहले इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया गया था क्योंकि इनका नाम आया था कि इन्होंने पाकिस्तान के नारे लगाए गए थे इनके कैंपस में और भारत टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए गए थे। पर हुआ क्या,
भाजपा के और बहुत से राष्ट्रभक्तों ने इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया था, पर कोर्ट ने इसको बाइज्जत बरी कर दिया और ये आज आराम से अपना फ्री में होकर अपना चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं। मतलब क्या है, ये सब एक दिखावा है। अगर असलियत में अगर देशद्रोही था तो इसको अब तक जेल के पीछे हो जाना चाहिए था। ये एक एजेंडा है जो भाजपा के नेता बनाते हैं। अब आप स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं वो भीमा कोरेगांव दंगों से संबंधित लोगों का है, जिनको अरेस्ट कर लिया गया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो समाज सेवक हैं और भीमा कोरेगांव आते जाते रहते हैं। जब तक इनके खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिला है, इनके खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हो गया है। सबूत अभी तक इनको कुछ नहीं मिला है और आज भी ये सलाखों के पीछे है और केस पे केस चली जा रहा है। तो क्या मतलब यह है कि जो हथियार है राष्ट्रद्रोह का वो किसी खिलाफ भी इस्तेमाल कर लिया जाए जो हमारे खिलाफ बोले, और जो हमें अच्छा लगे उसको छोड़ दिया जाए। यानी यह सरकार अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेती है और देखती जहाँ नुकसान है उसे छोड़ देती है। बात सिर्फ वर्तमान सरकार की नहीं है, जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, वह भी अपने फ़ायदे के अनुसार कानून को इस्तेमाल करती थी। पर अगर वो भी ऐसा करती थी और भाजपा भी ऐसे करती है तो दोनों में फ़र्क क्या रह गया है? किस बात के लिए वो कहते हैं कि हम वही कांग्रेस से अलग हैं? अरे आप भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, तो आप में क्या फ़र्क रह गया दोनों में? इस बात से पहले भी कंगना ने एक बार कहा था कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वह आतंकवादी हैं, और एक बार इन्होंने कहा था कि जो मुंबई है वो POK है, अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर है। इन सब के बावजूद भी कंगना पर वर्तमान सरकार बहुत मेहरबान है और इनको जेट की सिक्योरिटी दी जा रही है और बहुत से उनको सरकारी सुविधाएं दे रही है केंद्र सरकार। आखिर इसके पीछे क्या राज है, क्या वजह है कि सरकार इतना बचा रही है? जाहिर सी बात है कि यह सरकार में हाँ मिलाती हैं और सरकार का पूरा समर्थन करती हैं और इनकी सोच और वर्तमान की सरकार की सोच दोनों के मिलती है। दोस्तों, आप अभी भी नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे कि असली राष्ट्रभक्ति क्या होती है। असली राष्ट्रभक्ति वह होती है जो देश को जोड़ती है, ना कि तोड़ती है, और देश के प्रति अपना सम्मान प्रकट करती है और उनके शहीदों का सम्मान करती है, ना कि उनका अपमान करती है। दोस्तों, ये आपको तय करना है कि असली और नकली राष्ट्रभक्त कौन है। मेरे चैनल को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।